देखिए कैसे एक दरिंदे पुलिस वाले ने एक मासूम चाय वाली महिला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उसके साथ जबरदस्ती और हाथापाई करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसकी एक आईपीएस अफसर बहादुर बेटी ने कैसे उस दरिंदे को गांव के बीच घसीट घसीट कर मारा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे नवीनपुर की एक तंग गली में। पुराने पत्तों से छाई एक छत के नीचे सरला देवी की चाय की दुकान थी। ये दुकान कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां के सारे लोगों के लिए वह एक ठिकाना थी जहां थकान मिटती थी और एक प्याली गर्म चाय में मानो दिन भर की मुश्किलें घुल जाती थीं। सरला की उम्र कोई 55 की रही होगी। उसके माथे की झुर्रियां उसकी मेहनत और संघर्ष की गवाही देती थी। उसका पति सालों पहले चल बसा था और तब से उसने अकेले अपनी बेटी सना को पाला, पढ़ाया और बड़ा किया। सना पढ़ाई में हमेशा तेज थी। सरला ने दिन रात एक करके उसका सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सना दिल्ली में एक आईपीएस अफसर बन चुकी थी, लेकिन यह बात कस्बे में बहुत कम लोगों को मालूम थी। सना ने अपनी मां से कहा था कि अभी यह बात किसी को मत बताना। वह चुपचाप काम कर रही थी और एक दिन आएगा जब लोग खुद जान जाएंगे। इसी कस्बे में तैनात था दुर्गा प्रसाद उर्फ भीम कुमार, जो इलाके का हेड कांस्टेबल था। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर छा जाता था। भारी भरकम शरीर, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में गुस्से की लालिमा। वह अक्सर चाय पीने सरला की दुकान पर आता था, लेकिन चाय कम, अपनी गंदी नजरें ज्यादा फैलाता था। अरे सरला, चाय तो बना जैसे बनारस की बनती है, वरना आज तुझे ही साथ लेकर जाऊंगा, भीम ने अपनी मोटी आवाज में कहा और उसके लहजे में गंदी मंशा साफ झलक रही थी। सरला ने खुद को संभालते हुए कहा, भीम बाबू, ये सरकारी दफ्तर नहीं, दुकान है, तमीज से बात कीजिए। भीम हंसा, ओहो, तमीज की बातें? औरत हो, चाय बनाती हो, ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है। एक दिन बात हद से आगे निकल गई। भीम नशे में धुत होकर दुकान पर आया। दुकानदार चले गए, ग्राहक डरकर निकल गए। उसने सरला का हाथ पकड़ लिया। आज तेरी चाय नहीं, तू चाहिए मुझे। सरला ने हाथ छुड़ाकर जोर से थप्पड़ मार दिया। भीम का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वह चला गया। पर जाते जाते उसने कहा, देख लेना, तुझे जीते जी चैन नहीं लेने दूंगा। अगले ही दिन सुबह सरला की दुकान टूटी मिली। सारे बर्तन टूटे हुए, गिलास बिखरे पड़े थे और दीवार पर लिखा था, औरत अपनी औकात में रहे। सरला ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां भीम खुद मौजूद था। क्या मामला है जाने मन? उसने एक नकली मुस्कान के साथ पूछा। मैं तेरे खिलाफ शिकायत लिखवाने आई हूं, सरला ने डट कर कहा। भीम ने बाकी सिपाहियों को बाहर भेज दिया और धीरे से कहा, शिकायत लिखवा ले, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं। किसके पास जाएगी? कोई नहीं बचाएगा तुझे। सरला की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। सना बेटा, अब सहा नहीं जाता। ही दिन दिल्ली से एक सरकारी गाड़ी नवीनपुर पहुंची। गाड़ी से उतरी एक तेज निगाहों वाली महिला अफसर, आईपीएस सना सरला। नवीनपुर में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं था जैसा उस सुबह छाया था। सरकारी जीप जैसे ही थाने के सामने रुकी, लोग हैरान रह गए। गाड़ी से उतरी महिला अफसर की आंखें गर्म कोयलों जैसी चमक रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी उपस्थिति में ऐसा ठहराव कि लोग खुद ब खुद सन्न रह गए। आईपीएस अफसर सना सरला। ड्राइवर ने एक नर्म लेकिन प्रभावी आवाज में थाने के मुख्य द्वार पर खड़े होकर कहा। भीम कुमार उस समय अपने केबिन में बैठा था। शराब की हल्की सी बू उसके कपड़ों से आ रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि कोई आईपीएस अधिकारी आए हैं, वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बेल्ट ठीक करता हुआ बाहर आया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस अफसर से मिलीं, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। सना, उसके मुंह से धीमे में निकला। सना ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई। उसने कदम आगे बढ़ाए और कहा, क्या तुमने अपनी वर्दी को धंधा समझ रखा है भीम कुमार? भीम को यकीन नहीं हो रहा था। यही सना, यही लड़की, यही सरला की बेटी, जो कभी अपनी मां की दुकान के पास किताबों के साथ बैठी रहती थी, आज एक आईपीएस अफसर बनकर उसके सामने खड़ी है। मैडम, आप तो। चुप, सन्ना ने गरजते हुए कहा। अब एक शब्द भी नहीं बोलना, वरना तुम्हारे सारे दांत वहीं गिरा दूंगी जहां तूने मेरी मां की इज्जत गिराई थी।
पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। हवलदार, कांस्टेबल सब चौकन्ने हो गए। अब एक बात कान खोलकर सुन भीम कुमार, मैं यहां कोई तमाशा करने नहीं आई हूं, मैं इंसाफ देने आई हूं। और ये इंसाफ मिलेगा जनता के सामने, ठीक उसी सड़क पर जहां तूने मेरी मां को जलील किया था। सना ने पूरे थाने को 1 घंटा दिया। जिस किसी को भी भीम कुमार की करतूतों की जानकारी है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। जो नहीं आएगा वो भी दोषी माना जाएगा। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा थाने के बाहर लगने लगा। दुकानदार रमेश, जिसने देखा था कैसे भीम ने रात में दुकान तोड़ी थी, सब्जी बेचने वाली रुखसाना, जो रोज सरला की चाय पीती थी और उसने भीम को गंदी बातें करते सुना था, और फिर सरला खुद हाथ में एक पुरानी डायरी और टूटी हुई चाय की केतली लेकर। भीम का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो समझ गया था कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले दिन सना ने खुद ऐलान करवाया, नवीनपुर के मुख्य चौराहे पर दोपहर 2 बजे जनता की अदालत लगेगी। पुलिस विभाग की तरफ से अफसर सना सरला मौजूद रहेंगी। लोगों में हलचल मच गई। वो दिन जैसे त्योहार बन गया था। कस्बे का हर शख्स जानना चाहता था कि आज क्या होने वाला है। जब दोपहर के ठीक 2 बजे जीप चौराहे पर पहुंची तो पीछे रस्सियों से बंधा हुआ भीम कुमार था। उसके चेहरे पर गिरे हुए इंसान की बेबसी थी। उसकी वर्दी उससे ले ली गई थी। अब वो सिर्फ एक अपराधी था। सना ने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया, मैं आईपीएस अफसर सना सरला आज इस भीड़ के सामने एक सच्चाई उजागर कर रही हूं कि हमारी व्यवस्था में बैठे कुछ लोग जो वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझते हैं, असल में दरिंदे होते हैं। ये वही आदमी है जिसने मेरी मां की इज्जत से खिलवाड़ किया और कानून को अपनी जेब में समझा। लोगों की भीड़ से आवाजें उठी, सजा दो, गली में घुमाओ, इंसाफ दो मैडम। सना ने एक इशारा किया और भीम कुमार को चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। तूने मेरी मां के साथ जो किया, अब जनता तुझे उसी जगह पर देखेगी जहां तूने उसे नीचा दिखाया था। तेरा घमंड तेरे चेहरे पर साफ झलकता है। अब ये मिट्टी में रगड़ दूंगी। सना ने पुलिस दस्ते से कहा, इसका घुमाव कस्बे की हर गली में कराओ और हर नुक्कड़ पर इसका अपराध पड़ा जाए, ताकि अगली बार कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहनकर खुद को कानून से ऊपर न समझे। भीम कुमार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सना की आंखों में अब केवल कानून की आग थी। कोई दया नहीं, कोई नरमी नहीं। जब दिन ढलने लगा, सन्ना अपनी मां के पास पहुंची। सरला ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तेरा बदला पूरा हुआ? नहीं मां, सन्ना ने धीमे से कहा। यह बदला नहीं था, यह इंसाफ था। बदले में नफरत होती है, इंसाफ में हिम्मत। सरला की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अब दर्द के नहीं, गर्व के थे। नवीनपुर की गलियों में आज भी चर्चा उसी घटना की थी। कैसे एक चाय वाली की बेटी ने, जो अब एक आईपीएस अफसर थी, एक भ्रष्ट पुलिस वाले को जनता के सामने नंगा कर दिया। यह घटना रातों रात पूरे जिले में फैल गई। भीम कुमार की तस्वीरें हर अखबार और चैनल पर छपी। एक पुलिस वाला जिसने वर्दी का अपमान किया और एक महिला अधिकारी जिसने वर्दी की इज्जत वापस दिलाई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सना जानती थी कि सड़क पर बेइज्जती एक प्रतीक हो सकती है, लेकिन सच्चा न्याय तभी होता है जब अदालत में अपराध साबित हो और सजा मिले। उसने खुद पूरे केस की एफआईआर दर्ज करवाई, सबूत इकट्ठा किए और मामला जिला न्यायालय में पहुंचा दिया। अभियोजन पक्ष के पास थे वीडियो फुटेज, भीम की धमकियां, दुकान तोड़ने की तस्वीरें और चाय की दुकान पर हुई छेड़छाड़। चश्मदीद गवाह, दुकानदार रमेश, सब्जी वाली रुखसाना और खुद सरला देवी। मेडिकल रिपोर्ट, सरला को हुई मानसिक चोट की पुष्टि। सना खुद केस की निगरानी कर रही थी। हालांकि वो गवाह नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने अपने विभाग से ईमानदार अफसरों को मुकदमे की निगरानी के लिए नियुक्त किया। भीम की चालें और वकील की गंदगी, भीम कुमार ने अपनी तरफ से एक महंगा वकील किया जो उसे बचाने के लिए हर दाम चल रहा था। सरला और उसकी बेटी गरीब हैं, झूठा केस है, बीमार मानसिकता का बदला है। लेकिन अदालत के सामने जब एक एक गवाह आए और सबूतों की परतें खुली तो वकील की बोलती बंद हो गई। आपकी माननीय अदालत से यही निवेदन है कि ऐसे पुलिस अफसर को जो वर्दी में रहकर औरतों का शोषण करे, उस पर सबसे कड़ी सजा दी जाए। यह अभियोजक के अंतिम शब्द थे। 3 सप्ताह की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। यह न्यायालय सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी भीम कुमार को दोषी मानता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 606, 427 और 186 ए के अंतर्गत दोषी को 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। पूरे न्यायालय में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर कुछ ही सेकंडों में तालियों की गूंज उठी। सन्ना की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वह आंसू गर्व और राहत के थे। सरला देवी ने सना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे देश की औरतों को आवाज दी है। फैसले के बाद जिले में एक सभा बुलाई गई जहां सना को सम्मानित किया गया। वहां उसने एक छोटा सा भाषण दिया। मैं उस औरत की बेटी हूं जिसने जिंदगी भर चाय बनाकर मुझे बड़ा किया। मैंने वर्दी इसलिए नहीं पहनी कि डर फैलाऊं, बल्कि इसलिए कि डर मिटाऊं। हमारी वर्दी हमारे संविधान की रक्षा करती है, न कि हमारे अहंकार की। और ये कहानी किसी बदले की नहीं थी, ये कहानी थी इंसाफ की। मेरी माँ जैसी हर माँ को अब डर के साए में नहीं जीना चाहिए। अगर आज भी कोई भी औरत ये समझे कि वह अकेली है, तो उसे याद रखना चाहिए कि एक चाय वाली की बेटी भी एक दिन वर्दी पहन सकती है और दुनिया बदल सकती है। सभा में सन्नाटा था और फिर तालियों की ऐसी गूंज उठी जो देर तक थमी नहीं। कुछ महीने बाद नवीनपुर की उसी गली में अब सरला की दुकान एक नई शक्ल ले चुकी थी। चाय का स्टॉल अब एक छोटा कैफे बन गया था, सना टी स्टॉल। अब वहां सिर्फ चाय नहीं, उम्मीद भी परोसी जाती थी। एक लड़की जो अपने पिता की मौत के बाद झुकी नहीं, एक माँ जिसने गरीबी में बेटी को अफसर बनाया, और एक अफसर जिसने वर्दी को गरिमा से पहना। ये कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। अगर इस माँ और बेटी की वीडियो को देखकर आपको कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको पूरी वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।